हेलो, हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब टॉपिक टॉपिक को और एडवर्ब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे आल्सो और टू को, यानी क्या इंक्लूड, यानी जिसमें हम भी इंक्लूड हों, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है कि आई लव दिस डिश। इसका मतलब ये है कि कोई एक डिश है, कोई एक डिश है और मैं कह रहा हूँ, यानी जो स्पीकर है वो कह रहा है कि आई लव दिस डिश, मुझे ये डिश पसंद है। सेकंड सेंटेंस है कि आई लव दिस डिश टू, आई लव दिस डिश टू। ये टू यहाँ पे आके क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, दिस डिश को जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज यानी उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, उसमें डिटेल ऐड कर रहा है कि मुझे एक डिश तो पसंद है, मुझे एक डिश तो पसंद है, लेकिन उसके साथ मुझे दूसरी तीसरी जो डिश है वो भी पसंद है, ठीक है। मुझे जो उसके साथ सिर्फ एक डिश पसंद नहीं है, आई लव दिस डिश टू, यानी कि मुझे एक डिश तो पसंद है, उसके साथ मुझे दूसरी और तीसरी डिश भी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई टू लव दिस डिश। यहाँ पे टू क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, आई को। यहाँ पे जो टू क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, टू को, कि आई टू लव दिस डिश, यानी कि एक डिश है उसको कोई और पसंद करता है, एक और पसंद कोई और भी, यानी दो और शख्स हैं वो पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि जो दो और चाहे पसंद करते हो, लेकिन मैं भी उस डिश को पसंद करता हूँ, ठीक है। यानी ये एक डिश है, उसको कोई और शख्स पहले से पसंद करता है, अगर मैं भी पसंद करता हूँ उस डिश को, मैं भी पसंद करता हूँ, तो हम कैसे कहेंगे कि राइट कैसे करेंगे इसको कि आई टू लव दिस डिश। यहाँ पे जो आई के बाद टू आके, यहाँ यहाँ पे जो आई के बाद टू आया, ये एम्फेसाइज कर रहा है किसको, आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि कोई और है वो तो चलो पसंद करता है, लेकिन मैं भी उस डिश को पसंद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी टू, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी टू। यहाँ पे जो टू आया है वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, क्या टी को एम्फेसाइज करने के लिए आया है, टी को एम्फेसाइज करने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या है सेंटेंस का कि मुझे भी जो है ना टी के लिए बुलाया गया था, ऐसे ही ना, मुझे भी टी के लिए बुलाया गया था, कुछ और थे उनको भी बुलाया गया था, लेकिन मुझे भी बुलाया गया था। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किसको करना है, टी को करना है या यानी आई को करना है। यहाँ पे एम्फेसाइज जो है ना वो आई को करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्फेसाइज जो है वो आई को करना है। जो नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है ये करेक्ट है कि आई टू वाज इनवाइटेड फॉर टी, मैंने को पहले किसी और को भी इनवाइट किया गया था, ठीक है, किया गया है, उसके साथ मुझे भी इनवाइट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या कर रहा है, आई को एम्फेसाइज कर रहा है। अगर हमें टी को एम्फेसाइज करना होता तो हम टू जो है वो टी के बाद यूज करते। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन है कि जो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग वाली बात है, हम सारे ही इसको गलत यूज़ करते हैं, मिसकंसेप्शन की वजह से या कुछ भी, किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो आज के बाद इंशाल्लाह गलत यूज़ नहीं करेंगे इसको, कि आई लव यू और आई लव यू टू, आई टू लव यू, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका क्या मीनिंग होती है। आई लव यू यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। आई लव यू टू, आई लव यू टू, ठीक है। अभी टू क्या कर रहा है, टू एम्फेसाइज कर रहा है किसको, यू को, टू एम्फेसाइज कर रहा है यू को कि आई लव यू टू, यानी कि आई लव यू टू, यानी कि ये तुम हो, ये तुम हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, तुमसे तो करता हूँ, लेकिन उसके साथ किसी और से भी करता हूँ, किसी और से भी करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आई लव यू टू का क्या मतलब है। आई लव यू टू यानी तुमसे भी, यानी तुमसे भी, यानी किसी और से भी करता हूँ, लेकिन तुमसे भी करता हूँ, ठीक है। तो आई लव यू टू की ये मीनिंग होती है, कितना गलत सेंस में हम यूज़ करते हैं आई लव यू टू। आज आपको समझ आ गया होगा कि आई लव यू टू की क्या मीनिंग होती है, कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई टू लव यू, आई टू लव यू, यहाँ पे जो टू किसके बाद यूज़ हुआ है, आई के बाद, और किसको एम्फेसाइज़ कर रहा है अभी? अभी एम्फेसाइज़ कर रहा है किसको? आई को। आई टू लव यू, इसकी मीनिंग ये है कि ये तुम हो, ये तुम हो, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मैं हूँ, यानी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये मीनिंग हुई ना, कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, वो भी तुमसे प्यार करता है। आई टू लव यू यानी पहले जो है वो दूसरे भी हैं प्यार करने वाले आपसे, लेकिन मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं भी उनमें शामिल हूँ जो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहे एक हो, चाहे 10 हो, कितने भी हों, लेकिन मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका करेक्ट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कि अम्मी को, यानी कि अम्मी ने कहा कि आई लव यू, ठीक है। अम्मी ने कहा कि आई लव यू, तो हम इसको रिप्लाई कैसे करें? हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? हमें करना क्या है कि हमें सेम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। हमें सेम फीलिंग्स को है ना एक्सप्रेस करना है, कि उसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, ऐसे ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम रिप्लाई में सेम फीलिंग के साथ हम एक्सप्रेस करें कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो हम कैसे करते हैं इसका? इसका आंसर है सो डू आई, ये करेक्ट
जो है ना वो सेंटेंस है कि सो डू आई, यानी कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट कुछ कंडीशन देख लेते हैं, 2 कंडीशन देख लेते हैं कि यू टू मदर, यानी आप जो है ना अम्मी को बोल रहे हैं कि मॉम यू डोंट लव मी, यू लव माय ब्रदर। अम्मी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे भाई से प्यार करती हो। तो मम्मी क्या जवाब देती है कि आई लव यू टू। आई लव यू टू, यहाँ टू क्या कर रहा है, एम्फेसाइज़ कर रहा है किसको, यू को। माय डियर, इसका मतलब ये है कि मम्मी कह रही है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से भी करती हूँ, क्योंकि माँ के लिए तो सब बेटे बराबर है ना। वो सबसे प्यार करेगी, वो तो फिर माँ यहाँ पे क्या रिप्लाई कर रही है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ। इस केस में हम सो डू आई यूज़ नहीं करेंगे, हम इस केस में सो डू आई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सो डू आई यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ़ मम्मी जो है ना अम्मी, वो सिर्फ़ मुझसे प्यार करती है, मेरे भाई से प्यार नहीं करती। ठीक है? जो नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है आज की, कि यू टू मदर, यानी मैं अम्मी को बोल रहा हूँ कि मॉम यू डोंट लव मी, पापा लव्स मी। आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, पापा है ना वो मुझसे प्यार करते हैं। तो मम्मी क्या जवाब देती है कि आई टू लव यू। आई टू, यहाँ टू क्या कर रहा है, आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि आई टू लव यू माय डियर, मेरे प्यारे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे अब्बू तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ टू क्या कर रहा है, आई को एम्फेसाइज कर रहा है। टू आई को एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम्हारे अब्बू तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पे भी अगर सो डू आई कहते वो रॉन्ग था, क्योंकि सो डू आई का मतलब ये है कि सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अब्बू जो है ना वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम सो को पढ़ेंगे।